गांव दशहरपुर के अंदर 170 वर्षों से होली का दहन नहीं किया जाता। आज हम मौजूद है गांव दशहरपुर के अंदर। यहाँ स्थानीय लोगों से मिलते हैं, पूछते हैं कि क्या कारण रहा 170 वर्षों से यहाँ होली दहन नहीं किया जाता या पवित्र त्योहार नहीं मनाया जाता। इसके पीछे क्या वजह रही। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के समाज सेवी हैं, गांव दशहरपुर से हुक्म सिंह महला जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। महला जी, 170 वर्षों से यहाँ गांव दशहरपुर के अंदर होली दहन नहीं की जाती, पर्व नहीं मनाया जाता, क्या कारण रहा। देखिए, हमारे गांव में जो ये बाबा समाध है, मंदिर बना हुआ है संत जी का, बाबा राम स्नेही दास जी। हमारे गांव में ये बहुत पुरानी कोई बात है जिसको आप कहते हो ना कि लोग भी कुछ कह देते हैं 170 वर्ष। 170 वर्ष नहीं हुए इसको, इसको बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसको तो पता ही नहीं कितने वर्ष हो गए हैं। 300 हुए हैं, 500 हुए हैं, 1000 हुए हैं। क्योंकि हमारे जो दादाजी थे उन्होंने भी नहीं देखा, हमारे पिताजी ने भी नहीं देखा, हमने तो कहाँ देख लिया। इसको 170 साल हम कैसे कह सकते हैं। दूसरी बात ये है, जो गांव में ये बातें बताई जाती हैं, ये एक जैसे पुराने बुजुर्ग बताते आए हैं वैसे ही हम जानते हैं कि बाबा जी जो थे संत जी, होली के दिन यहाँ पे कुछ होली की सामग्री इकट्ठी की हुई थी। तो बाबा जी वहाँ पे बैठे हुए थे अपना धूना वगैरह लगा के। लेकिन जो गांव के कुछ लोग आए या बच्चे आए, उन्होंने होली का समय से पहले दहन कर दिया। तो उस बात से बाबा जी कहते हैं कि नाराज हो गए थे। जो समय निर्धारित किया गया था बाबा जी द्वारा, ग्रामीणों को पहले बताया गया था भी इस समय पर ही दहन करना है। देखिए, उसका भी एक समय होता है, जैसे कि भी शाम को होता है, रात को होता है। हो सकता है किस समय किया उसका कोई पता नहीं है किसी को भी। लेकिन बात ये बताई जा रही है कि होली का दहन समय से पहले कर दिया गया था, जिससे बाबा जी नाराज हो गए थे। और बाबा जी ने फिर यही श्राप दिया था कि आप लोग अपने गांव शेरपुर में आप कभी भी होली का दहन नहीं कर सकोगे। लेकिन अगर आप होली का दहन करोगे, आप लोगों को इस बात का कोई नुकसान हो जाएगा, गांव में खमियाजा भुगतना पड़ेगा आप लोगों को। तो क्या कभी ऐसा कर किया, किसी ने होली मनाने का प्रयास किया या कोई नुकसान जैसी कोई ऐसी स्थिति पैदा हुई गांव के अंदर। देखिए, ऐसा आज तक नहीं हुआ, किसी ने ना तो होली का दहन कर किया और ना कि करने की कोशिश की, क्योंकि लोग इसकी बहुत मानता करते हैं। अगर गांव में कोई साधन भी लेके आएंगे ना, ट्रैक्टर, कार, बस, कुछ भी, तो पहले यहाँ पे मत्था टेकते हैं। शादी के दिन भी यहाँ पे मत्था टेका जाता है। कोई भी शुभ कार्य है पहले यहाँ पे मत्था टेका जाता है, ऐसी मतलब वो मानता है इस बाबा जी की। तो शराब मुक्त कब होगा ये। देखिए, जो बताया गया है कि पुराने बुजुर्गों के द्वारा कि बाबा जी ने ये बोला था, अगर आप इस शराब से मुक्ति चाहते हो, गांव वाले ने उसकी मन्नत की थी कि ऐसा ना आप मतलब शराब लीजिए। तो उन्होंने कहा था कि किसी महिला को होली के दिन, जिस दिन होली मनाया करते हैं, उस दिन अगर आप होली के उस दिन महिला को, किसी को अगर बच्चा होता है और गाय, देसी गाय को अगर बछड़ा होता है, तब आप होली का दहन कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि कई बात हमने देखा है, खबरों में भी देखा है कि गांव शेरपुर में होली नहीं बनाई जाती, होली खेली नहीं जाती। ऐसी कोई नहीं, शुरू से होली खेलते हैं, रंग भी लगाते हैं, लेकिन होली का दहन नहीं होता। हमारे साथ थे महिला जी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर होली दहन पिछले 170 वर्षों से नहीं होता। बाबा राम स्नेही के दिए शराब से गांव दशहरपुर कब मुक्त होगा, ये अब देखने वाली बात होगी। या यह क्या सच्चाई है या कोई अंधविश्वास है, इसके बारे में भी अभी तक गांव दशहरपुर के लोगों को पूरी तरह से नहीं मालूम। बाबा के दिए गए शराब को लेकर आज भी लोग 170 वर्षों से होली का दहन नहीं करते। अब देखना होगा कि कब एक गाय बछड़ा देती है और एक औरत के यहाँ लड़का होता है, तब से ही जो गांव है दशहरपुर है शराब मुक्त होगा और होली दहन और ये पवित्र होली का त्यौहार यहाँ पर मनाया जाएगा। गुलाचीका से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र बधावन की रिपोर्ट। ये जो हमारे गांव में एक बाबा जी की समाध है, बाबा राम स्नेही दास, तो वो बाबा जी की पुराने टाइम की बात है। कोई 170 वर्ष कह देता है, लेकिन मैं नहीं मानता 170 वर्ष हुए हैं इसको। इसको तो ये नहीं पता 300 साल हो गया, 600 साल हो गए। क्योंकि जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे, हमारे दादाजी थे, उन्होंने भी नहीं देखा संत को। पिताजी ने तो कहाँ देख लिया। और शुरू से हम जो बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, ये सुनते आए हैं कि गांव में जैसे होली का दहन करने के लिए जो सामग्री इकट्ठी की थी, लकड़ी वगैरह, तो उसमें कुछ बच्चे थे या कोई गांव के थे, उन्होंने समय से पहले उसमें होली का दहन कर दिया। तो बाबा जी उससे नाराज हो गए थे कि समय से पहले इसका दहन क्यों किया होली का। तो जो गांव के जो मौजूदा व्यक्ति थे वो आए, उन्होंने बाबा जी से विनती की, कोई बात नहीं, ये गलती हो गई। तो बाबा जी ने श्राप, बोलते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि श्राप दिया था कि आप लोग होली का अगर दहन करोगे तो इसका खमियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन गांव वालों ने जब इस बात पे पूछा, बाबा से विनती की भी आप ऐसा ना करें, क्योंकि
ये बोलते हैं कि संत जो वो था, जो मुंह से बोल देता था वो हो जाता था। लोग गांव वाले इस बात से डर गए कि कहीं कुछ अनहोनी ना गांव में हो जाए, तो उन्होंने उसकी मन्नत की कि बाबा ये ऐसा श्राप आप ना दो। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपके गांव में कभी भी होली के दिन गाय बछड़ा देगी और किसी महिला को लड़का होगा, तब आप होली का दहन कर सकते हो, नहीं आप होली का दहन नहीं कर सकते। उन्हों टाइम से पहले मतलब तैयार कर दी चीज आग ला दी वो होली माँ बाबा जी बैठ के गुस्सा मार का वो तो जूंदे समा गए फिर मतलब जूंदी जड़ियाँ ला दे फिर उसने ये कहा था भी 7 बजे की जमाऊंगा पीपल भी बड़ी झाड़ और भी था 7 दरख्त जमेंगे भाई नीम भी था हैं। तो उसके बाद ये कहा जी उन्होंने भाई जो कोई बहू बछड़ा दे और स्त्री का मतलब कोई बच्चा लड़का हो जाए उस दिन होली मनाई वैसे होली कितने वर्ष बीत के होली नहीं भाई जी मनाई? इस बात का तो परमात्मा ने पता जी 300 बरस बच लिए 400 बच लिए। पहले बात ये है कि 90-95 साल का मेरे बाबा जी गुजरे हैं 85 साल के मेरे पिताजी गुजरे हैं 60-60 साल की हम हो गए। मेरे बाबा जी भी यही कही करा थी बीमान तो बाबा की समाधि मंगलवार का दिन 2 लगा शक्कर की 50 से लड्डू थी मंडल वो भी यही कह करा कारण क्या रहा बाबा राम स्नेही ने इस्लाम क्यों जल्दी क्यों आगे मनाई वो जल्द में ऐसे हो गया जी उसने कहा था भी मान का चलो या 2 बजे या 1 बजे जो प्रोग्राम आ भी उस टाइम आप होली मनावांगे। तो उन्होंने कहा उनके जो भी आदमी थे भी यूके कागा के करागा उन्होंने पहले मतलब उसमें आग लगाई जो अपने बालन इकट्ठा किया उसके अंदर फिर गुरु जी वो जो दे उसका मैं बैठ गए थे वो मतलब ला दे होली का।